कहानी की शुरुआत में हम वेंसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं। इसकी हरकतें और चॉइसेस के साथ साथ ये भी कोई आम बच्ची नहीं थी। वेंसडे स्कूल आकर जब अपने लॉकर को खोलती है तो उसे वहाँ उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। वो उसे खोलकर जब उसके हाथों को पकड़ती है तो उसे कुछ विजन आने लगते हैं, जिसमें वो अपने भाई को वहाँ बंद करने वाले लड़कों को देखती है। वेंसडे वहाँ से उन लड़कों के पास जाती है जो पूल में स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। वो वहाँ जाकर पूल में पिराना छोड़ देती है। सारे बच्चे तो निकल आते हैं, लेकिन एक पिराना एक बच्चे के गोटे को चबा जाता है। उसकी इस हरकत के बाद स्कूल वाले उसे स्कूल से निकाल देते हैं। वेंसडे ने पहली बार ऐसा नहीं किया था। इससे पहले भी वो अपने हरकतों की वजह से कई स्कूलों से निकाली जा चुकी थी। इसीलिए वेंसडे के मॉम डैड उसे नेवरमोर एकेडमी लेकर जा रहे थे। उसके मॉम डैड की मुलाकात नेवरमोर एकेडमी में ही हुई थी, जहाँ वेंसडे के जैसे बहुत सारे आउटकास्ट के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। वेंसडे के मॉम और डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कभी भी कहीं भी चुम्मा चाटी शुरू कर देते थे। उसका परिवार एडम फैमिली के नाम से बहुत मशहूर था। इधर हम एक लड़के को देखते हैं जो नेवरमोर के जंगलों में ट्रैकिंग करने आया था। वो जंगल के अंदर जाकर चाय पीने लगता है और तभी कोई चीज उसके ऊपर हमला करती है और उसे मार देती है। वेंसडे और उसके मॉम डैड नेवरमोर एकेडमी के प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल वेंसडे के मॉम और डैड के साथ उसी स्कूल में पढ़ा करती थी, क्योंकि नेवरमोर में बस आउटकास्ट ही पढ़ते थे। स्टोरी में आउटकास्ट, मरमेड, वेयरवुल्फ, वंपायर, सायरन और विच जैसी चीजों को कहा गया है। प्रिंसिपल वेंसडे को उसके कमरे में लेकर जाती है, जहां उसकी रूममेट इनेड ने कमरे को बहुत ही कलरफुल बना रखा था, लेकिन वेंसडे को सिर्फ ब्लैक कलर ही पसंद था। इनेड उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वेंसडे के डैड कहते हैं ये जिंदा लाश की तरह ही दिखती है। इनेड वेंसडे को स्कूल घुमा रही थी, तभी वहाँ एजेक्स नाम का एक लड़का वेंसडे से उसका टिकटॉक आईडी मांग लेता है। तो वो कहती है मुझे सोशल मीडिया हड्डियों को सड़ा देने वाली बीमारी लगती है। वेंसडे के घर वाले वहाँ से जाने लगते हैं तो उसकी मॉम उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगी, जिस पर वो कहती है मैं आपसे वादा करती हूँ मैं यहाँ से जल्द ही भाग जाऊंगी। फिर उसकी मॉम उसे एक लॉकेट गिफ्ट करती है और कहती है मैं तुम्हारी बातें दिल पर नहीं लेती। वहाँ से जाते वक्त उसके डैड वहाँ एक हाथ को छोड़ देते हैं जिसका नाम थिंग्स था। इधर शरीफ को नेवरमोर के जंगलों में टूरिस्ट के बॉडी पार्ट जंगल के अलग अलग हिस्सों में पड़ी मिलती है। ये पहली बार नहीं था, बीते कुछ दिनों में नेवरमोर के जंगलों में ये तीसरी बार हुआ था। वेंसडे अपने कमरे के हिस्से की कलरफुल फिल्म निकाल देती है और इनेड से कहती है रूम में शांति बनाए रखो क्योंकि ये मेरे नोवेल लिखने का समय है। लेकिन वो गाना बजाकर डांस करने लगती है। वेंसडे इनेड से गाना बंद करने को कहती है तो इनेड उसे अपने वेयरवुल्फ के पंजे दिखाकर धमकाने लगती है। तभी वहाँ मिस थ्रोन हिल आ जाती है जो उनकी डोर मॉम थी। वो वेंसडे के वेलकम में उसे एक ब्लैक कलर का फ्लावर गिफ्ट करती है। अगले दिन शाम को जब वेंसडे कहीं जा रही थी तो थिंग्स उसे छुप छुप कर देख रहा था। तभी वेंसडे के ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था, लेकिन वक्त रहते जेवियर नाम का एक आउटकास्ट उसे बचा लेता है, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। वो होश में आती है तो वो जेवियर को थैंक्स बोलने की बजाय उसे कहती है कि मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगी क्योंकि तुमने मेरी एक अच्छी मौत को टाल दिया। जेवियर उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। जब हम 10 साल के थे तो तुम मेरी गॉड मदर के फ्यूनरल में अपनी ग्रैंड मदर के साथ आई थी। हम दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे और मैं अपने गॉड मदर के कॉफिन में जाकर छुप गया। मैं अपने गॉड मदर के साथ जिंदा जलने ही वाला था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। वेंसडे जब अपने रूम में वापस आती है तो उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है। वो बेडशीट हटाकर थिंग्स को पकड़ लेती है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नजर रखने को कहा है। जिसके बाद वो उससे कहती है लेकिन अब तुम मेरे लिए काम करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ड्रॉवर में बंद कर दूंगी। इसके बाद थिंग्स वेंसडे की यहाँ से बाहर निकलने में साथ देने का वादा करता है। अगले दिन प्रिंसिपल वेंसडे को एक थेरेपी सेशन के लिए लेकर जाती है, लेकिन रेस्ट रूम के बहाने वो थिंग्स की मदद से खिड़की को खोलकर वहाँ से भाग जाती है। भागते वक्त उसकी एक आदमी से टक्कर हो जाती है, जहाँ उसे एक विजन आता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद था। वो वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ उसकी
उसकी मुलाकात टेलर नाम के एक लड़के से होती है। उसका कॉफी मशीन खराब हो गया था। वेंसडे उससे कहती है मैं तुम्हारे मशीन को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे बर्लिंगटन स्टेशन छोड़ना होगा। वो उसके बातों को मान जाता है। वेंसडे उसकी कॉफी मशीन को ठीक कर देती है तो वो कहता है थोड़ी देर वेट करो, मेरी शिफ्ट खत्म होने ही वाली है। वो वहाँ वेट कर रही थी, तभी पिलग्रिम के कुछ लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन वो उन तीनों लड़कों को अकेले ही निपटा देती है। तभी टायलर के डैड सिर्फ वहाँ आ जाते हैं। टायलर अपने डैड से कहता है कि ये कस्टमर को छेड़ रहे थे तो इसने उन्हें धो दिया। तभी नेवरमोर की प्रिंसिपल भी वहाँ आती है और वो सिर्फ से सॉरी बोलकर वेंसडे को अपने साथ लेकर चली जाती है। प्रिंसिपल वेंसडे के भागने की कोशिश करने वाली बात से बहुत ज्यादा नाराज थी। वापस आते वक्त उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नजर आता है। वो कहती है भगवान करे ड्राइवर ठीक हो, जिस पर वेंसडे कहती है वो मर गया है, उसकी गर्दन टूट गई। अपने कमरे में आने के बाद वेंसडे वैलन बजाने लगती है। वो बहुत अच्छा बजा रही थी। स्कूल की प्रिंसिपल के साथ साथ बहुत से बच्चों को वो धुन बहुत पसंद आती है। एनिड वहाँ आती है तो उसकी नजर थिंग्स पर पड़ती है। वो वेंसडे से पूछती है ये क्या है, तो वो कहती है ये हमारे एडम फैमिली के तमाम राजों में से एक राज है। इधर दूसरी तरफ हम एक लड़के रेवन को देखते हैं। वो एक लाइब्रेरी में जाकर वहाँ के एक बुक से एक तस्वीर को फाड़ लेता है। इधर थिंग्स टायलर के घर पहुँच जाता है, जहाँ टायलर उसे देखकर डर जाता है और उसे मारने लगता है। जिसके बाद थिंग्स इशारे से उसे बैठने को कहता है और वो उसे वेंसडे का नंबर देकर उसे कॉल करने को कहता है। वो जब उसे कॉल करता है तो वो उससे कहती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में स्कूल के सारे बच्चे आएंगे, मैं वहाँ से भागने वाली हूँ और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगी। टेलर उसकी बातों को मान जाता है। फिर जब वो लोग फेस्टिवल में जाते हैं तो प्रिंसिपल की नजर वेंसडे के ऊपर ही थी, इसीलिए वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने को कहता है। टेलर वेंसडे के जाने से पहले उसे उसके डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड गिफ्ट करता है, जो उसने अपने सिर्फ डैड के पास से चुराया था। वेंसडे उस फाइल को लेकर वहाँ से जाने लगती है, तभी उसकी टक्कर रेवन से हो जाती है और उसे कुछ खतरनाक विजन आने लगते हैं। रेवन जंगल की तरफ जा रहा था। वो उसके पीछे भागती है और उससे कहती है रुक जाओ, तुम्हारे जान को खतरा है। लेकिन तभी वो उसे पेड़ पर अपने जादू से पकड़कर कहता है खतरा मुझे नहीं तुम्हें है और मैं तुमसे सबको बचा रहा हूँ। वो उसे बताता है कि उस दिन स्टैचू को तुम्हारे ऊपर मैंने ही गिराया था। फिर वो वेंसडे को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है इस तस्वीर में तुम ही हो जिसे मेरी माँ ने 25 साल पहले बनाई थी, जब वो नेवरमोर में पढ़ा करती थी और उसने मरने से पहले मुझसे कहा था कि इस लड़की को मुझे रोकना होगा, नहीं तो वो नेवरमोर स्कूल के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। वो वेंसडे को मारने ही वाला था, तभी एक मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर हमला करता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद वेंसडे वहाँ से भागने का प्लान कैंसिल कर देती है। अब सीन शिफ्ट होती है तो हम वेंसडे को उसके रूम में देखते हैं। अब उसने वहाँ से भागने के प्लान को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे, जैसे कि वो दुनिया के लिए खतरा कैसे है, एक मॉन्स्टर ने उसकी जान क्यों बचाई, और उसके डैड की पुलिस रिपोर्ट जिसमें उसके डैड के ऊपर एक मर्डर का इल्जाम था। वेंसडे सीजन 1 एपिसोड 2। अगले दिन सिर्फ स्कूल आते हैं, क्योंकि वेंसडे के सूचना के मुताबिक उन्हें वहाँ रेवन की डेड बॉडी नहीं मिली थी और न ही कोई निशान मिले थे। वो वेंसडे से पूछते हैं तुम वहाँ क्या कर रही थी, तो वो कहती है कि मैंने जंगल की तरफ रेवन को भागते हुए देखा और जब मैं उसके पीछे गई तो एक मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला करके उसे मार दिया और मैं बेहोश हो गई। प्रिंसिपल कहती है कि रेवन का मर्डर वर्डर नहीं हुआ है, वो यहाँ से भाग गया है और आपको वेंसडे के बातों पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे दौरे पड़ते रहते हैं, इसीलिए हम इसकी थेरेपी भी करवा रहे हैं, ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। वेंसडे प्रिंसिपल से कहती है मैं सिर्फ से अकेले में बात करना चाहती हूँ। प्रिंसिपल जब वहाँ से जाती है तो वेंसडे सिर्फ से कहती है कि जंगल में कोई है जो सबको मार रहा है और उसी ने रेवन को मारा है, लेकिन तभी रेवन वहाँ सही सलामत वापस आ जाता है। अगले दिन जब वेंसडे को थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाता है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सबका टेंशन अपने तरफ खींचने के लिए ये अफवाह फैलाई कि तुमने रेवन का मर्डर होते हुए देखा। तो वो कहती है मुझे पता है मैंने क्या देखा है, लेकिन मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जब वो वहाँ से लौट रही थी तो उसे टेलर मिलता है। वो उससे कहता है कल रात तुम फेस्टिवल से कहाँ भाग गई मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे बातों पर पूरा भरोसा है। वापस आने के बाद वो उस तस्वीर के ऊपर कुछ सिंबल को देखती है जो उसे रेवन ने दिखाया था। रेवन को बिना किसी वजह के स्कूल से निकाला जा रहा था, इसीलिए वेंसडे थिंग्स को रेवन के पीछे
पीछे भेज देती है। प्रिंसिपल के कहने पर वेंसडे को किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज्वाइन होना था, इसीलिए वो बी कीपिंग क्लब ज्वाइन कर लेती है, जिसमें यूगेन नाम का बस एक ही स्टूडेंट था। इधर जब थिंग्स रेवन के पीछे जाता है तो वो देखता है रेवन अपना रूप बदल रहा है। पहले तो वो एक बूढ़ा बनता है और फिर प्रिंसिपल बन जाता है। थिंग्स वापस आकर ये सारी बात वेंसडे को बता देता है। इसके बाद जब क्लास शुरू होने लगती है तो जेवियर उसे कहता है मेरी बगल वाली सीट खाली है, तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकती हो। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। जेवियर एक मकड़ी की स्केच बनाता है जो उसके मैजिक से जिंदा भी हो जाता है, लेकिन वेंसडे उसे मार देती है। यहाँ पर बियांका और वेंसडे के बीच बहुत बहस होती है। बियांका वेंसडे को पसंद नहीं करती थी और ना ही वेंसडे बियांका को, क्योंकि पूरे स्कूल में वेंसडे ही थी जो बियांका के टक्कर में थी। इसके बाद वेंसडे इनिट को अपनी जगह बी फार्मिंग क्लब में भेज देती है, जहाँ यूगेन उसके ऊपर लैंड मार रहा था क्योंकि उसे वेयरवुल्फ लड़कियां बहुत पसंद थी। और वेंसडे खुद उस मॉन्स्टर की तलाश में अकेले नेवरमोर के जंगलों में चली जाती है, जहाँ टायलर वेंसडे को अपने डैड के नजरों में आने से बचाता है। वो भी वहाँ अपने डैड का पीछा करते करते आ गया था। वेंसडे को वहाँ रेवन का चश्मा मिलता है। वो जैसे उसे छूती है उसे जेवियर और रेवन की लड़ाई एक लाइब्रेरी और एक बुक दिखाई देती है, इसीलिए वो वहाँ से उस बुक की तलाश में लाइब्रेरी में चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ वैसा कोई भी बुक नहीं मिलता। तभी मिस थ्रोन वहाँ आती है और कहती है यहाँ तो स्टूडेंट अपनी प्यास बुझाने आते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैंने भी यहाँ दो वैम्पायर को एक दूसरे के दांतों में लिपटे हुए देखा। इसके बाद वेंसडे चोरी से जेवियर के रूम में चली जाती है, क्योंकि रेवन जेवियर का रूममेट था। वो लोग बुक ढूंढ रहे थे। तभी जेवियर वहाँ आता है तो वो बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी बियांका भी जेवियर के रूम में आ जाती है और वो जेवियर से पैचअप करना चाहती थी। वो दोनों पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन जेवियर उसे मना कर देता है, जिससे बियांका को लगने लगता है कि जेवियर ने वेंसडे की वजह से उसे छोड़ा है। फिर वो उसे बताती है कि कल मैं तुम्हारी करस की रूममेट की बोट रेस में धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। थिंग्स और वेंसडे नीचे से उसकी पूरी बात सुन रहे थे। वेंसडे वापस आकर इनिट से कहती है कल मैं भी तुम्हारे साथ बोट रेस में हिस्सा लूंगी, इस बार बियांका को मैं हरा कर रहूंगी। अगले दिन रेस शुरू होती है। इस रेस का कोई भी नियम कानून नहीं था। इस गेम में जो प्लेयर सबसे पहले गुफा तक जाकर झंडे को लेकर वापस आएगा वो टीम जीत जाएगी। गेम शुरू होता है और बियांका का एक मरमिड दोस्त पानी में कूदकर एक टीम के बोट को डुबा देता है, लेकिन जब वो वेंसडे के बोट की तरफ बढ़ता है तो थिंग्स उसके ऊपर जाल फेंक कर उसे पानी में ही फंसा देता है। किनारे पर 3 टीम पहुंचती है। सारे लोग फ्लैग लेने जाते हैं तो इनिड जोकर टीम के बोट में अपने पंजों से होल कर देती है। सारे लोग फ्लैग लेकर लौट रहे थे, लेकिन जब वेंसडे गुफा से फ्लैग लेकर लौटने लगती है तो उसे एक विजन आती है, जहां उसे उसकी ही जैसी एक लड़की अपने हाथों में किताब लिए हुए दिखाई देती है। होश में आने के बाद वो वापस से फ्लैग लेकर बोट पर चली जाती है। जोकर की नाव तो छेद होने की वजह से डूब जाती है और मरमेड वापस से वेंसडे के नाव के ऊपर हमला करता है, लेकिन थिंग्स पानी में जाकर मरमेड को एक जोरदार घूसा मारता है। इधर वेंसडे अपने नाव से भाले को निकालकर बियांका के नाव में होल करके उसे डुबा देती है और इनिट की टीम मैच जीत जाती है। 4 सालों में ये पहली बार हुआ था जब बियांका को किसी ने हराया था, इसीलिए आज वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। रात को वेंसडे एक स्टैचू के पास जाती है जिसके बुक के पीछे वही सिंबल था जिसे उसने अपने सपनों में देखा था। वो वहाँ स्टैचू के बुक के ऊपर लिखे पहेली को सुलझाती है तो वहाँ रास्ता बन जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है, जहाँ उसके मॉम डैड के साथ साथ बहुत से सीक्रेट सोसाइटी के लोगों की तस्वीरें थी। उसे वहाँ वो बुक भी मिल जाता है, लेकिन वो बुक को लेकर आ ही रही थी तभी उसे कोई मारकर बेहोश कर देता है। वेंसडे सीजन 1 एपिसोड 3। वेंसडे को होश आता है तो कुछ लोगों ने उसे बंदी बनाया हुआ था। ये लोग सीक्रेट सोसाइटी के लोग थे जो यहाँ मास्क लगा कर आए थे, लेकिन उनके आवाज को सुनते ही वेंसडे उन्हें पहचान लेती है और कहती है तुम अपना मास्क हटा सकते हो छिछोरो। अब जब वेंसडे को उन लोगों के सीक्रेट सोसाइटी का पता चल गया था तो जेवियर उसे अपने क्लब को ज्वाइन करने को कहता है। बियांका उन लोगों को ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन वेंसडे कहती है मुझे इस बकवास से क्लब में शामिल होने का कोई शौक नहीं है। इसी दौरान वो अपनी रस्सी को भी खोल चुकी थी। वो वहाँ से जाते जाते कहती है तुम छोटे बच्चे ठीक से किडनैप करना भी नहीं जानते। वापस आने के बाद वो उस बुक पर उस तस्वीर को लगाकर कंप्लीट करती है
और बुक पढ़ने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल नेवरमोर के बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन्हें शहर पिलग्रिम वर्ल्ड के दुकानों में जाकर काम करना था। शहर पहुंचने के बाद वेंसडे जेवियर को वो बुक दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस बुक को पहचानते हो, तो वो कहता है इसे लेकर रेवन और मेरे बीच लड़ाई भी हुई थी। फिर जेवियर उसे कहता है इस बुक में जोसेफ क्रैक्स स्टोन के साथ तुम क्या कर रही हो, जबकि ये बुक तो 30 साल से भी पुरानी है। वेंसडे जेवियर से पूछती है कि तुम जोसेफ के बारे में और क्या क्या जानते हो, जिस पर वो कहता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ जानना है तो तुम्हें जोसेफ मीटिंग हाउस जाना चाहिए। इधर दूसरी तरफ मेयर वहां आता है तो सिर्फ उससे कहता है जंगल में कुछ ऐसी चीज छुपी है जो सबकी जान ले रही है। सारे स्टूडेंट अलग अलग दुकानों में जाकर काम करने लगते हैं। एनिड और एजेक्स को एक साथ खिलौने की दुकान पर काम करने को मिला था, जहां वो उसके ऊपर लैंड मार रही थी। वो उसके हिंट को नहीं समझता तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर खुद ही हुकअप के लिए पूछ लेती है। वेंसडे एक वेटर बनी थी, लेकिन उसके एटीट्यूड को देखकर कोई भी उससे खाने की एक भी चीज नहीं लेता। इधर यूगेन बैठकर पेस्ट्री ठूस रहा था, तभी पिलग्रिम के बदमाश लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं, जिसके बाद वेंसडे वहां आकर उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। वो उसे अपने साथ अपने बुक वाले क्रैक्स स्टोन के बारे में जानने के लिए उसके मीटिंग हाउस में जाती है। उसे वहाँ क्रैक्स स्टोन की बहुत सारी चीजें और एक पेंटिंग दिखाई देती है। उस पेंटिंग में वो उस लड़की को बुक लिए हुए देखती है जिसे उसने गुफा के पास अपने विजन में देखा था। उसे वहाँ उस पेंटिंग वाली लड़की की बुक भी मिल जाती है, लेकिन वो बुक नकली थी। तभी वहाँ एक लेडी आती है तो वेंसडे उससे असली किताब के बारे में पूछती है, तो वो कहती है वो बुक चोरी हो गई है और ये ओरिजिनल मीटिंग हाउस नहीं है। इसके बाद वेंसडे टेलर से मिलने उसके कॉफी हाउस में जाती है और क्रैक्स के ओरिजिनल मीटिंग हाउस के बारे में पूछती है, तो वो उसे बता देता है। वो वहाँ से अकेले उस पुराने मीटिंग हाउस में चली जाती है। वहाँ एक आदमी उससे कहता है ये मेरी जगह है, निकलो यहाँ से। जिसके बाद थिंग्स उस आदमी के मुंह पर ही हमला कर देता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक विजन आता है जहाँ क्रैक्स स्टोन एडम नाम की एक लड़की को चुड़ैल साबित करके उसे मीटिंग हाउस में बंद कर देता है, जहाँ पहले से और भी लोग बंधे थे। जो सब क्रैक्स स्टोन उन लोगों को शैतान समझता था क्योंकि ये सारे आउटकास्ट के लोग थे। वो पिलग्रिम के लोगों के साथ मिलकर उस मीटिंग हाउस में आग लगा देता है। एडम अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ मौजूद सारे लोगों का हाथ जमीन से बंधा था सिवाय एडम के। एडम की माँ के कहने पर उसे बेसमेंट के जरिए वहाँ से भागना पड़ता है और क्रैक्स सारे आउटकास्ट को जिंदा जला देता है। एडम वेंसडे के पास आती है और कहती है वो हम सबको मार देगा। तभी क्रैक्स स्टोन वहाँ आ जाता है और वेंसडे वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। वो होश में आकर थिंग्स को बताती है मैंने उसे देखा, मुझे लगता है वो मेरी 400 साल पुरानी पूर्वज है। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आकर उस मीटिंग हाउस पर हमला करता है, लेकिन वो वेंसडे को देखकर वहाँ से भाग जाता है। वेंसडे और थिंग्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो देखती है कि उस मॉन्स्टर के कदमों के निशान इंसान में बदल गए हैं। तभी जेवियर वहाँ आ जाता है क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा था। वेंसडे उसे मॉन्स्टर के कदमों के निशान दिखाने लगती है, लेकिन वो पानी की वजह से गायब हो जाता है। अगले दिन जोसेफ क्रैक्स स्टोन की एक मूर्ति की स्थापना होने वाली थी क्योंकि पिलग्रिम के लोग उसे एक फ्रीडम फाइटर मानते थे और आज वेंसडे को वहाँ वायलिन बजाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन वो लोग जैसे स्टैचू की स्थापना करते हैं, थिंग पूरी स्टैचू को जला देता है क्योंकि वेंसडे के कहने पर उसने पहले ही स्टैचू के ऊपर फ्यूल डाल दिया था। सारे लोग आग देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वेंसडे स्टैचू को जलता देख मुस्कुरा रही थी। प्रिंसिपल को वेंसडे के ऊपर शक था, लेकिन उसके पास वेंसडे के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। इधर हम उस ओल्ड मीटिंग हाउस के बूढ़े को देखते हैं। वो मॉन्स्टर आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो बूढ़ा मरते मरते मॉन्स्टर की कुछ तस्वीरें ले लेता है। पुलिस को खबर मिलती है तो वो वहाँ इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, जहाँ उन्हें उस बूढ़े के कैमरे से उस मॉन्स्टर की तस्वीर मिल जाती है। इधर एनिड एजेक्स से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन एजेक्स जैसे ही गलती से अपने बालों को देखता है वो पत्थर का बन जाता है। वेडनेसडे सीजन 1 एपिसोड 4। अगले दिन थिंग्स मुर्दा घर जाकर कैमरा के ऊपर ब्लैक बबल गम लगा देता है और डोर को खोलता है तो वेंसडे अंदर आती है। वेंसडे उस बूढ़े आदमी के जख्मों को देखने आई थी जिसे मॉन्स्टर ने मारा था। वो सारे डेटा को अपने एक डिवाइस में रिकॉर्ड करती है और थिंग्स उसकी फाइल तैयार करने में जुट जाता है। तभी सिर्फ और डॉक्टर अनवर वहाँ आ जाते हैं तो वेंसडे वहाँ एक बॉक्स में सो जाती है। उस बॉक्स को खुला देखकर जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो वेंसडे को देखकर उसे लगता है कि ये तो एक लाश है।
फिर जब थिंग्स वहाँ आता है तो वो कहती है थोड़ी देर और सोने दो, बहुत मजा आ रहा है। वेंसडे अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाती है कि वो मॉन्स्टर बॉडी पार्ट्स इकट्ठा कर रहा है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसे जेवियर के गर्दन पर किसी चीज के पंजों के निशान दिखाई देते हैं। और आज मिस थ्रोन हॉल सारे बच्चों को रात में होने वाली एक डांस पार्टी के बारे में बताती है। स्कूल के बाद हम जेवियर को एक केबिन से निकलते हुए देखते हैं। वेंसडे को उसके जख्मों पर शक था तो वो उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गई थी। वो वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर के स्केचेस को देखती है। वो वहाँ से जाने लगती है तो जेवियर उसे देख लेता है, लेकिन वेंसडे उसका ध्यान भटकाने के लिए कह देती है कि क्या आज तुम मेरे साथ डांस पार्टी में चलोगे। वेंसडे जेवियर के ड्राइंग को ले जाकर सिर्फ को दिखाती है, लेकिन सिर्फ कहता है इससे हम किसी को पकड़ नहीं सकते, कोई ठोस सबूत लेकर आओ। इसके बाद वेंसडे अपने सारे रिसर्च को यूगेन के बी फार्मिंग में सजा देती है। यूगेन उनमें से एक स्केच को देखकर कहता है मैं इस जगह को जानता हूँ, और फिर वो वेंसडे को अपने साथ उस जगह पर लेकर जाता है। वो दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ उसे बहुत सारी हड्डियाँ और एक हथकड़ी भी दिखाई देती है। थोड़ा छानबीन करने पर उसे वहाँ एक नुकीला नाखून भी मिलता है। वेंसडे नाखून को अपने पास रख लेती है और फिर जेवियर के उस पेंटिंग वाले केबिन में जाकर उसके डस्टबिन में से एक खून लगा हुआ कपड़ा निकाल कर अपने पास रख लेती है। वो जाने लगती है तभी जेवियर वहाँ आकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो पूछती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो वो बताता है पिछले कुछ दिनों से ये मॉन्स्टर मेरे सपनों में आता है, इसीलिए मैं इसकी स्केच बनाता हूँ, लेकिन एक बार मैंने अपने जादू पर कंट्रोल खो दिया और स्केच के अंदर से मॉन्स्टर के पंजे ने निकलकर मुझे नोच लिया। जिसके बाद जेवियर वेंसडे के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो उसके ऊपर शक कर रही थी। वेंसडे वहाँ से जेवियर के खून लगे कपड़े और मॉन्स्टर के नेल को ले जाकर सिर्फ को दे देती है और कहती है डीएनए टेस्ट करवा कर देख लो, इतना सबूत काफी है। इसके बाद वेंसडे यूगेन के पास जाती है और कहती है अब हम दोनों के ही पास डांस के लिए डेट नहीं है, हमें रात को गुफा में जाकर मॉन्स्टर को ढूंढना चाहिए। रात को वेंसडे यूगेन के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी टायलर उसके दरवाजे पर तैयार होकर आता है क्योंकि थिंग्स ने अपने तरफ से वेंसडे के नाम पर उसे डांस पार्टी में साथ चलने के लिए इन्वाइट किया था। टायलर बहुत खुश था, इसीलिए वेंसडे अपनी गुफा में जाने के प्लान को कैंसिल करके उसके साथ जाने का सोचती है। थिंग्स ने उसके लिए ब्लैक कलर के एक ड्रेस को भी लाया था। वेंसडे जब वहाँ से जाने लगती है तो यूगेन वहाँ आता है, तो वो उससे कहती है हम दोनों गुफा में कल जाएंगे, लेकिन यूगेन वेंसडे को बिना बताए अकेले ही गुफा की तरफ निकल जाता है। इधर सारे लोग पार्टी में जाकर खूब एंजॉय कर रहे थे। एनिड डेट पर एजेक्स को जलाने के लिए पिलग्रिम के एक बदमाश बच्चे को लेकर आई थी जो वहाँ के मेयर का बेटा भी था। एजेक्स भी ठीक होकर अपने डेट के साथ पार्टी में आया था और जेवियर बियांका के साथ था, लेकिन जब वेंसडे वहाँ आती है तो जेवियर की जलने लगती है। फिर जब सारे लोग डांस करना शुरू करते हैं तो वेंसडे के डांस करने के तरीके को देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरह से डांस कर रही थी। तभी पिलग्रिम के लड़के वहाँ टैंकर लेकर आते हैं और डांसिंग क्लब के फायर एक्सटिंग्यूशर पंप में पाइप लगा देते हैं। इधर यूगेन जंगल में पहुँच गया था और छुपकर मॉन्स्टर का वेट कर रहा था। तभी वहाँ कोई आता है और उस गुफा में एक ब्लास्ट करके भाग जाता है। जेवियर टायलर को वेंसडे के साथ देखकर जल रहा था, तो वो बियांका से कहता है तुम अपने लॉकेट को उतार कर अपने सायरन से मुझे उसे भूलने में मदद करो, जिस पर वो भड़क जाती है। वो कहती है तुमने तो पहले सबसे कहा कि मैंने अपने सायरन से तुम्हें वश में किया है और अब तुम्हें किसी को भुलाने के लिए वापस से मेरी मदद चाहिए। तभी वहाँ पूरे फ्लोर पर खून की बारिश होने लगती है। सारे लोग डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वेंसडे को और ज्यादा मजा आने लगता है। बट जो बारिश हो रही थी वो खून नहीं कलर था, जिसे पिलग्रिम के लड़कों ने वेंसडे से बदला लेने के लिए वहाँ गिराया था। तभी एकदम से वेंसडे को एक विजन आता है और उसे पता लगता है कि यूगेन खतरे में है, इसीलिए वो जंगल की तरफ उसे बचाने भाग जाती है। इधर एनिड को जब पता लगता है कि एजेक्स फ्रीज होने की वजह से उस दिन नहीं आया था, तो वो उसके साथ अपना अधूरा काम पूरा करने लगती है। यूगेन उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर एक बार हमला करता ही है कि तभी वेंसडे उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। वो मॉन्स्टर वेंसडे को देखकर वहाँ से भाग जाता है। मिस थ्रोन भी वेंसडे का पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है। तो दोस्तों ये मैंने वेंसडे सीरीज के 8 एपिसोड में से 4 को एक्सप्लेन किया है। बाकी के एपिसोड इस वीडियो पर 500 लाइक होने पर आ जाएंगे। वैसे मैंने इस तरह के और भी कई सारे फैबुलस वेब सीरीज को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दिए वीडियो पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद जो